नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC बैंक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में शानदार तेजी नजर आती है, 5.5% की रैली देखने को मिली है। तो ऐसा तो क्या हुआ है कि स्टॉक इतना ज्यादा भाग रहा है, समझने की कोशिश करेंगे और एज अ रिटेलर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इतनी तेजी क्यों देखने को मिली है। तो मैक्वायर ग्रुप का कहना है कि HDFC और HDFC बैंक के मर्जर के बाद जो मर्ज्ड एंटिटी बनेगी MSCI इंडेक्स में, उसका वेटेज डबल हो सकता है। अभी की बात करें तो MSCI इंडेक्सेस में HDFC तो है लेकिन HDFC बैंक नहीं है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को जितने शेयर्स यहां पर अवेलेबल होने चाहिए रिलेटिव टू मैक्सिमम अलाउड, वो एटलीस्ट 15% है, लेकिन यहां पर 11% ही दिखाई पड़ता है HDFC बैंक के सिनेरियो में। इसीलिए फिलहाल HDFC बैंक नहीं है। तो अभी ऐसा तो क्या चेंज हुआ कि अचानक से आपको ये तेजी देखने को मिली है। तो MSCI में नया रूल ये आया है कि अगर कोई भी इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट में कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट होता है तो जो नॉन इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट है उसे भी इन्वॉल्व किया जाएगा। सिंपल सा मतलब है, देखिए HDFC लिमिटेड तो MSCI इंडेक्स में है, तो वहां पर कॉर्पोरेट इवेंट होने वाला है। वो इवेंट क्या है? मर्जर होने वाला है। अभी न्यू रूल ये आया है कि जो नॉन इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट भी रहेगा, मतलब HDFC के साथ जो नॉन इंडेक्स है, MSCI इंडेक्स में HDFC बैंक नहीं है लेकिन मर्जर तो HDFC बैंक के साथ ही हो रहा है, तो उसे भी इन्वॉल्व किया जाएगा। इसीलिए फिलहाल हमें स्टॉक में इतनी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, वरना तो भाई मर्जर के बाद ही आपको ये तेजी देखने को मिलती है, लेकिन ये नया रूल आया है तो इस हिसाब से आपको अभी से ये तेजी दिखाई पड़ती है। तो जो मर्ज एंटिटी रहेगी उसका जो फॉरेन रूम हो जाएगा वो हो जाएगा 17.3% के आसपास, जो कि 15% के ऊपर है। लेकिन अभी एक और टेक्निकल ओवरहैंग है जो कि है 0.5x का एडजस्टमेंट फैक्टर था। अगर किसी भी स्टॉक में फॉरेन रूम 25% से नीचे है लेकिन 15% या उसके ऊपर है तो यहां पर एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5 का रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है, जो कि फर्म की वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन फिलहाल यहां पर मैक्वायर के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 0.5x का एडजस्टमेंट फैक्टर लगाते हैं तो फ्री फ्लोट का जो एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आता है वो है $63.1 बिलियन का। अभी HDFC बैंक को भी कंसीडर किया जाएगा, एज एन एक्सटेंशन किया जाएगा, क्योंकि वो भी यहां पर नॉन इंडेक्स है लेकिन कॉर्पोरेट इवेंट है। नए रूल के हिसाब से इसे एक्सटेंशन की तरह कंसीडर किया जाने वाला है। तो यहां पर जो फैक्टर होगा 1x का कंसीडर करने वाले हैं, तो $126.3 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोटेड एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात हो रही है, जो कि फिलहाल के लिए HDFC लिमिटेड के जो अभी चल रही है करंट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे कहीं ज्यादा है, 55.9 बिलियन से भी ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा आपको नजर आता है। तो यहां पर जो आपका वेटेज है 5.78% से बढ़कर 13% तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो क्लियरली अगर यहां पर वेटेज बढ़ जाता है, फंड फ्लो बढ़ सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट यहां पर आपको डबल होता हुआ नजर आएगा। और अगर फंड शेयर में आता है तो शेयर में ऑफकोर्स तेजी ही देखने को मिलेगी। तो यहां पर इनका कहना है कि पोस्ट मर्जर इनका जो वेटेज है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इट्स टाइम टू लोड अप, मतलब यहां पर खरीदारी का समय आ चुका है, यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। ऐसा ऑफ कोर्स ये एनालिस्ट का कहना है, मैक्वायर का जो एनालिस्ट है जिन्होंने ये सब आर्टिकल प्रिपेयर किया है, इनका ये कहना है कि अभी यहां पर आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। फॉरेन इन्वेस्टर का फंड आएगा तो अभी यहां पर स्टॉक रुकने नहीं वाला है, मतलब स्टॉक में खरीदारी यहां पर करनी चाहिए। तो आज स्टॉक में रैली क्यों देखने को मिली है ये खबर तो हमने जान ली है, लॉजिकली हमने समझने की कोशिश की है और अब प्रॉपर रीजन हमें दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई न्यूज आ गई और स्टॉक इतना ज्यादा आपको भागता हुआ नजर आया। ऑफ कोर्स ये एक न्यूज है लेकिन प्रॉपर रीजन आपको यहां पर दिखाई पड़ता है कि क्यों स्टॉक में ये रैली देखने को मिली है और शायद ये रैली आपको क्यों सस्टेन होती हुई भी नजर आ सकती है। तो क्या एकदम से भाग के खरीदारी करनी चाहिए? तो कभी भी ऐसे हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ कर हमें डिसीजन लेना है। तो चार्ट पर डिस्कस करते हैं फिलहाल क्या दिखाई पड़ता है। स्टॉक में आप देख पाएंगे पिछले एक साल में आपको बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। स्टॉक ने ओवरऑल पिछले एक साल में रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए। एक साल क्या, पिछले 2-3 साल में स्टॉक ने कोई खास रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए। 2021 में भी स्टॉक यहां पर ट्रेड कर रहा था और फिलहाल भी स्टॉक यहीं पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 76 का लेवल है।
इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पर जब लास्ट डिस्कशन कुछ दिनों पहले किया था तब हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस हमारा 1550 के आसपास है। अगर ये स्टॉक यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, हमने इस दिन पे डिस्कस किया था, ये जो रेड कैंडल है छोटी सी, तब हमने डिस्कस किया था अगर स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट करता है 2-3% के स्टॉप लॉस के साथ स्विंग ट्रेड के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं। अभी एक ही दिन में स्टॉक इतना भाग जाएगा वो तो ऑफकोर्स मुझे भी नहीं पता था। तो फिलहाल यहाँ पर इसका सपोर्ट यही लेवल है जहां से आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है 1550 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट हमें नजर आता है और रेजिस्टेंस हमारा 1700 का लेवल हो चुका है। यहां पर एक्चुअली देखा जाए 1550 से थोड़ा ऊपर ही आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, अराउंड आपको 1580 के आसपास से स्टॉक सस्टेन होकर ऊपर जाना चाहिए। अगर ये पूरा रीटेस्ट हो जाता है तो ऑफकोर्स अगर जल्दी रीटेस्ट हो जाता है तो ये ब्रेकआउट फेलियर जैसा हो जाएगा। अगर धीरे धीरे स्टॉक आपको रीटेस्ट करता हुआ नजर आता है, इस हिसाब से 1500 पर आता है तो अलग बात हो जाती है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे हमारा सपोर्ट है 1550 के करीब ही, हमारा रेजिस्टेंस का जो एरिया पहले बना हुआ था वही अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पर 1700 का रेजिस्टेंस अब भी इंटैक्ट है, ऑल टाइम हाई का लेवल, और मंथली चार्ट पे भी आपको सेम लेवल्स नजर आते हैं। चाहे आप डेली, वीकली और मंथली चार्ट फ्रेम को देखते हैं, यहाँ पर तीनों टाइम फ्रेम में आपको सेम लेवल्स नजर आते हैं, सेम रेजिस्टेंस और सेम सपोर्ट नजर आते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी काफी बार टेस्टेड हो चुका है और अभी स्टॉक ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस बार ये सस्टेन कर जाता है तो आपको एक अच्छी रैली आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अभी हमारा प्लान क्या रहेगा? देखिए, स्विंग ट्रेड के लिए अभी तो हम प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो प्लान किया था वो बस अभी तो हमें इनिशिएट होता हुआ नजर आया और टारगेट भी आपको हिट होता हुआ नजर आया है। अभी के लिए स्विंग ट्रेड हम ज्यादा प्लान नहीं करेंगे। स्टॉक अगर कंटिन्यूसली यहां पर पहुंच जाता है एक आध और दिन में तो यहां पर 1700 के कंसोलिडेशन के बाद हम प्लान कर सकते हैं, या फिर स्टॉक अगर रीटेस्ट करता है तो 1550 से करके 1570 के जोन में आपको स्टॉक मिलता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ, तो वहां पर आप स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें, वो भी हमने प्लान किया था, वो भी फिलहाल तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे है, सपोर्ट के आपको ऊपर नजर आता है, बीचों बीच है। यहाँ पर अगर ये अच्छा खासा कॉन्सोलिडेट करता है फिर ब्रेकआउट करता है तो हम खरीदारी करेंगे। और यहाँ पर अच्छा खासा कॉन्सोलिडेशन मतलब एटलीस्ट आपको 2-3 हफ्ते का कॉन्सोलिडेशन तो मिलना चाहिए, उसके बाद ही हमें एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो HDFC बैंक, देखिए मैंने पहले भी कई बार बताया है, भले ही ये स्टॉक 2-3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये अलग बात है कि भाई मेरे भी पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बायसनेस हो जाता है, लेकिन फंडामेंटली HDFC बैंक में आपको कुछ खराब नजर नहीं आता है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं, कोई खराब चीज आपको यहां पर ऐसी नजर नहीं आती है कि स्टॉक में आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलनी चाहिए, और गिरावट बहुत ज्यादा हुई भी नहीं है, आपको टाइम करेक्शन चलता हुआ नजर आता है। अगर आप स्टॉक को मंथली चार्ट पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर कोई क्रैश हो गया जैसा कोरोना में हुआ था, ऐसा यहां पर नहीं हुआ है। स्टॉक स्लोली नीचे आता है, फिर से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2 साल से एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, 1250 से करके 1250, 1300 से करके 1700 के करीब आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मेन रीजन मेरे हिसाब से तो यही है कि यहां पर वैल्यूएशन काफी हाई थे, प्रीमियम वैल्यूएशन पे HDFC बैंक ट्रेड कर रहा था, और इसके बराबरी में ICICI बैंक भी फंडामेंटली अच्छी बैंक थी, लेकिन वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसके बाद स्टॉक काफी गिर गया। अभी वो प्रॉब्लम्स चली गई है, लेकिन वैल्यूएशन वापस उस लेवल पे नहीं आया है, तो अभी कंपैरिजन में ICICI बैंक एक बेटर चॉइस नजर आती है। और अभी फिलहाल तो PSU बैंक भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मेन प्रॉब्लम तो मुझे वैल्यूएशन लग रहा था, भाई प्रीमियम वैल्यूएशन है, इसीलिए स्टॉक टाइम करेक्शन में चला गया है। तो यहां पर अभी मेरा मानना है कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए तो खरीदारी कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको 1700 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है, उसमें भी अगर अच्छा खासा जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा, 1 महीना 2 महीना, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से तो 1 महीने का भी जो कंसोलिडेशन है वो इनफ हो जाएगा। ये स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाता है, मान लीजिए यहाँ पर एक और कैंडल कुछ पॉज बनाता है, उसके बाद ऊपर जाता है, तो ये हमारे लिए इनफ हो जाएगा 1 महीने का कंसोलिडेशन। हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बिना स्टॉप लॉस के काम करना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ये प्राइस पे भी अभी फिलहाल आप SIP कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लमसम तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने कई बार यहाँ पर खरीदारी की हुई है, नीचे के लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया हुआ है, तो अभी इस प्राइस पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली खरीदारी करने में तो मेरा मन नहीं मान रहा है। स्टॉक में गिरावट होती है, 1540, 1550 के आसपास मिलता है, थोड़ा बहुत यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं।
अभी तक हमने डिस्कस किया कि तेजी किस प्रकार से प्लान करनी है, लेकिन मार्केट में एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ रिटेलर, हमें दोनों साइड के लिए तैयार रहना है। एक साइड पे हमें फिक्स नहीं रहना है कि भाई यही होगा, तेजी होगी या गिरावट होगी। दोनों साइड हमें प्लान करके रखना है। देखिए, अगर एचडीएफसी बैंक में ये ब्रेकआउट देखने को मिला है तो एक तो होगा कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया और स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन दूसरी बात है भाई ब्रेकआउट फेल भी तो हो सकता है। अगर आपको ये नेक्स्ट 4 या 5 ही दिन में स्टॉक पूरा का पूरा नीचे आता हुआ नजर आता है, 1540 पे आ जाता है, इतनी गिरावट आपको देखने को मिलती है, तो मान लेने का भाई स्टॉक में अभी ब्रेकआउट फेल हो चुका है। और उसमें भी अगर ये स्टॉक 1500 के नीचे आ जाता है तो स्टॉक का ब्रेकआउट फेल हो गया है और स्टॉक और भी ज्यादा वीक हो सकता है। दोनों सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना है, तो इस हिसाब से प्लान करके ही चलना है। स्टॉप लॉस के बिना कुछ काम नहीं करना है। और जो कुछ हमने फिलहाल एचडीएफसी बैंक के लिए डिस्कस किया है वो ऑलमोस्ट सेम सब कुछ एचडीएफसी लिमिटेड के लिए भी लागू पड़ेगा, क्योंकि अभी दोनों मर्ज होने वाले हैं, तो दोनों का मूवमेंट भी काफी ज्यादा सेम हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।